बुधवार को तिब्बत सीमा से सटे नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भटोकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यहां यह भी जान लीजिए कि सिर्फ वो आंकड़े हैं जिनके शव बरामद किए जा चुके हैं, यानी मरने वालों की संख्या में अभी कई गुना इजाफा हो सकता है। तिब्बत के क्षेत्र से अचानक आई बाढ़ के वक्त सैकड़ों लोग ग्राउंड पर मौजूद थे, जिन्हें पलक झपकते ही ये बाढ़ बहा ले गई, यानी उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैकड़ों लोग इस बाढ़ के साथ आए मलबे के नीचे दब गए। जब तक इन मलबों की खुदाई नहीं की जाती तब तक इन्हें निकाल पाना मुश्किल है। ये खबर भारत के लिए भी दर्दनाक इसलिए है क्योंकि जिस वक्त ये बाढ़ आई यहां बड़ी संख्या में भारतीय मौजूद थे। फिलहाल इस बाढ़ में 133 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे, जिनका अब तक कुछ पता नहीं है। वहीं 250 से ज्यादा लोगों को अब तक सुरक्षित निकाला जा चुका है। फिलहाल इस बाढ़ के बाद से 800 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें नेपाल समेत 25 देशों के 403 लोग थे। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक अलग अलग इलाकों से 80 सुरक्षाकर्मी भी लापता हैं। इनमें 44 नेपाल आर्मी के जवान शामिल हैं। बाढ़ से रसुआ और धादिंग के अलावा नुआकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी ईस्ट तक के इलाके प्रभावित हैं। बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। पानी और मलबे ने रास्ते में आने वाले लोगों, घरों, गाड़ियों और सरकारी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। देश के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 मोटरेबल पुल तबाह हो गए। नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबे वेट्रोवती रासुआ गड़ी हाईवे भी बह गया। चीन सीमा के कस्टम चेकपोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी पानी के साथ बह गए। वहीं सड़कें, पुल टूटने, कई इलाकों में बिजली कटने और इसके साथ ही नदियों में तेज बहाव और बाढ़ के बाद मलबे के मोटी परत जमने के बाद यहां रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो चुका है। राहत दलों और रेस्क्यू दलों को इलाकों की तलाशी बेहद सावधानी से करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घड़ी में दुख जताया और नेपाली पीएम बालेन शाह से फोन पर बात की। आपदा की इस घड़ी में भारत ने पड़ोसी प्रथम की नीति के तहत नेपाल की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। इस दौरान भारी मात्रा में दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाई गई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि भारत की HADR और मेडिकल सहायता काठमांडू पहुंच गई है। राहत कार्यों में मदद के लिए और सहायता जुटाई जा रही है। दूसरी ओर नेपाली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने नेपाल की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। वहीं इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी बाढ़ आई कैसे। शुरुआत में यह आशंका थी कि शायद भारी बारिश की वजह से यह बाढ़ आई है, लेकिन बाद की जांच में तस्वीर कुछ और सामने आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती वैज्ञानिक आकलन में ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से के टूटने और नदी में गिरने की संभावना जताई गई है। इससे नदी का प्रवाह अचानक बाधित हुआ और फिर बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की तरफ तेजी से आ गया। भूकंपीय गतिविधि या ग्लेशियल अस्थिरता की भूमिका की भी जांच की जा रही है। हालांकि घटना के सटीक ट्रिगर पर जांच अब भी चल रही है। बड़ी बात यह है कि इस घटना से सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि चीन का तिब्बत क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। नेपाल तिब्बत सीमा के दूसरी तरफ चीन के ग्योरोंग क्षेत्र में भी बाढ़ और मलबे ने भारी नुकसान किया। चीनी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बत के इस इलाके में भी लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग लापता बताए गए हैं। एपी के मुताबिक चीन की ओर से 558 लोगों के लापता होने की सूचना सामने आई है। हालांकि ये आंकड़े लगातार बदलते जा रहे हैं, यानी हिमालय के दोनों तरफ एक ही प्राकृतिक आपदा का असर दिखाई दे रहा है। नेपाल में अचानक आई इस बाढ़ के बाद भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां भारत में प्रवेश करती हैं। इसलिए नेपाल में अचानक आई इस तरह की बाढ़ का असर भारतीय सीमावर्ती इलाकों में भी पड़ सकता है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में नदी के जलस्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है। कुछ इलाकों में प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में हजारों लोगों को
संभावित बाढ़ के खतरों को देखते हुए सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है। फिलहाल भारत में नेपाल जैसी तबाही की स्थिति नहीं है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।